हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी ठंड के मौसम में, और आपने जितना भी पढ़ा है वो आपने याद भी कर लिया होगा। जो कल का वीडियो था वो आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे, तो वो आपने याद कर लिया होगा। और अब आपका जो चैप्टर चल रहा है उसके अब 91वां क्वेश्चन शुरू हो चुका है। यूपीजीके का जो पोर्शन चल रहा है इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक है। इसके बाद आपका हिंदी का भी पोर्शन चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपको पहले से याद होगा। निम्नलिखित शहर में किसको कालीन सिटी या कॉर्पोरेट सिटी कहा जाता है? तो आपको पता है ये ज़िला है आपका भदोही, ठीक है। भदोही का वर्तमान नाम संत कबीर नगर भी कहते हैं इसको, ठीक है। भदोही जिले में पाया जाता है आपका कालीन का शहर। किसको कहा जाता है बेटा? भदोही को। और इसको आप संत कबीर नगर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? बताइए आप। चुनार मिट्टी के बर्तन के लिए, कि हसना मिट्टी के बर्तन, कि हलफ मिट्टी के बर्तन, कि अवैध मिट्टी के बर्तन? पता है तो आप लगा देंगे। इसका आंसर आएगा बेटा आपका चुनार मिट्टी के बर्तन। चुनार काली मिट्टी आप जानते हैं। काली मिट्टी के बर्तन कहाँ बनते हैं आपके? कई बार हो चुका है अब ये, अब गलत नहीं होगा। निजामाबाद, गोरखपुर साइड में बनते हैं आपके, ठीक है। सॉरी, गोरखपुर नहीं, आजमगढ़। आजमगढ़ में बनते हैं आपके। चीनी मिट्टी के पूछे जाएंगे तो आप उसका खुर्जा बताओगे। क्या बताओगे? खुर्जा, ओके। और काली मिट्टी को आप करेल मिट्टी भी कहते हैं यूपी में। इसकी व्याख्या है, उत्तर प्रदेश के चुनार नामक स्थान पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में अनेक प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, जैसे ये जो होते हैं अन्य मिट्टी की तुलना में अधिक टिकाऊ और आकर्षक होते हैं। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल की मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। और काली मिट्टी आप जानते ही हैं, ये कपास के लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने बाद ढोलक बनाने की 300 इकाइयाँ हैं? तो ढोलक को जीआई टैग भी मिला हुआ है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ये अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है बेटा। अमरोहा में बनती है आपकी ढोलक। कहाँ बनती है आपकी? अमरोहा में। ढोलक बनाने के जो 300 इकाइयाँ हैं वो कहाँ पर हैं? अमरोहा में। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी कहाँ का है बेटा? अमरोहा का ही है ये ढोलक, ओके। ये हमने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है आपका, बदायूं अपने जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। बदायूं जो कासगंज के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसौली और दातागंज तहसील में भी किया जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योग से लगे हुए हैं। स्थानीय रूप में इस काम को क्या कहा जाता है? अच्छा जी, तो इस काम को बेटा जो आपके जरी दरोही है ना, आपका जरी जरोही, इसको हम कहते हैं स्थानीय भाषा में कलमकारी। क्या कहते हैं बेटा आपका? बदायूं अपनी जरी दोही उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। जो अभी आपको बताया था, बिसौली दातागंज तहसील में होता है बेटा ये। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ठीक है। कार जो भी कहते हैं इसको, कसीदाकारी, कसीदाकारी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं आपको? कसीदाकारी, ठीक है। और बिसौली की कौन सी तहसील में, वो सॉरी, बदायूं कौन सी तहसील में होता है? बिसौली और दातागंज में। तो स्थानीय रूप से इसे कार चोबी या कसीदाकारी कहते हैं। यहाँ पर 35% के लगभग लोग इस काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ रखना बेटा कसीदाकारी कहते हैं इसको, ठीक है। और कसीदाकारी ना हो ऑप्शन में तो कार चोबी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ठीक है आपका। अब नेक्स्ट चलता है आपका, निम्नलिखित में से
कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है, यानी किस कंपनी का यहाँ पर कारखाना नहीं है यूपी में। होंडा, टाटा मोटर्स, यामा आपने सुना ही होगा, स्कोडा बेटा गाड़ी होती है, तो इसका कारखाना आपका यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा डी। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में यामा ग्रेटर नोएडा, होंडा ग्रेटर नोएडा, टाटा मोटर्स लखनऊ में विनिर्माण कार्य इकाइयाँ हैं, इनके कारखाने हैं आपके लखनऊ में। टाटा का लखनऊ में है, होंडा का ग्रेटर नोएडा में है, यामा का भी, लेकिन इसका नहीं है जो आपका स्कोडा का है। ठीक है, इसका कहाँ पर है बेटा, यूपी, इसका है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, गाड़ियाँ बनाता है ये। फिर आपका बुलंदशहर का उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिला जिनमें कौन सा चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो चीनी मिट्टी के बर्तन आपको बता दें कहाँ पाए जाते हैं बेटा, कहाँ बनाए जाते हैं, खुर्जा में बनाए जाते हैं। फिर है आपका बेटा कौन सा शहर चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा है जहाँ पर चमड़े का कारखाना है और सबसे ज़्यादा चमड़े का उत्पादन होता है। तो आप इसमें कन्फ्यूजन हो जाएंगे। वैसे चमड़े के जो है सबसे ज़्यादा काम कानपुर में भी होता है और आपका आगरा में भी होता है। ठीक है, कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश की वित्तीय और औद्योगिक राजधानी भी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। चर्म उद्योग की राजधानी कौन सी है बेटा आपकी, कानपुर। लेकिन आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया था पिछले वीडियो में जिसमें पूछा था कि आगरा में किस चीज़ का वो लगा हुआ है आपका उद्योग। ठीक है, आप बताना आपको याद हो तो कमेंट में। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर बेटा मुरादाबाद आपके पीतल के लिए प्रसिद्ध है, और पीतल क्या एक धातु है, तो धातु की कलाकृतियों के लिए। कौन सा ऑप्शन जाएगा, 98 का हो जाएगा बेटा ए नंबर। ठीक है, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का एक प्रांत नगर है जो कि पीतल हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। रामगंगा नदी के तट पर स्थित मुरादाबाद, ये ध्यान रखना ना, ये भी पूछ सकता है आपका किस नदी के किनारे है। तो ये रामगंगा नदी के किनारे पर है। ठीक है, और रामगंगा और गंगा यहाँ की दो प्रमुख नदियाँ हैं। रामगंगा के किनारे स्थित हाफिज साहब की मजार भी यहाँ देखने योग्य है। हाफिज साहब की मजार भी कहाँ पर है, रामगंगा के किनारे पर है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कौन सा है बेटा आपका, नोएडा है। तो ऑप्शन नंबर 99 का हो जाएगा बी नंबर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। आपका है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, बताइए। और यहाँ से बेटा राम मंदिर के लिए आपका एक घंटा भी गया था, आपको ध्यान हो तो। ठीक है, वो है आपका जलेसर, अपना एटा में है जलेसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जलेसर शहर कास्ट बेल के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में स्थित, इटावा में नहीं है बेटा, ये बहुत पुराना बता रहा है, अब तो ये एटा में है। ठीक है, जलेसर कहाँ पर है आपका, एटा में है जलेसर। अलीगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अलीगढ़ बेटा आप जानते हैं तालों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आएगा इसमें डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बेटा आपका, डी जाएगा, तालों के लिए प्रसिद्ध है। तो अंग्रेज़ों की कंपनी खुली थी 1870 में, जॉनसन एंड कंपनी। अलीगढ़ में सबसे पहली अंग्रेज ताला कंपनी थी, जॉनसन एंड कंपनी, जिसका जॉनसन का तेल भी आता है, बेबी ऑयल भी आता है, वो वाला है जॉनसन ये। ठीक है, 1870 में स्थापित हुई थी पहली अंग्रेज़ों की फैक्ट्री। सहारनपुर शहर किस कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, तो बहुत हो गया, अब तो आपको याद हो गया होगा, लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है आपका जौनपुर। ऑप्शन नंबर सी। चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद, कालीन उद्योग भदोही, इत्र कन्नौज। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बेटा ये चिकन कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। चिकन कारीगरी वो खाने वाला चिकन नहीं है, ये है आपका कपड़े वाला। ठीक है, कपड़े का काम बहुत होता है यहाँ पर, उसको बोलते हैं चिकन कारीगरी।
लखनऊ उत्तर प्रदेश शहर चिकन कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। चिकन लखनऊ की कढ़ाई और कसीदा की शैली है। ठीक है, कढ़ाई बुनाई जो होती है उसकी शैली है, जिसका प्रयोग कपड़ों, कुर्तों और साड़ियों पर किया जाता है। फिर आगे वही बेटा, तो आपको इसमें आपको नाम बिस्किट लगा दोगे। चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शहर है जहाँ पर जो कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? कढ़ाई, ये है आपका लखनऊ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है आपका, उत्तर प्रदेश में किस शहर में भारतीय रेल के कोच निर्माण फैक्ट्री, कोच निर्माण फैक्ट्री फिर आ गई आपकी, जिसको मॉडर्न कोच फैक्ट्री भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, तुरंत ही पता होगा आपको, ईपीजी की बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी, बशर्ते आप याद करते चलें बस। अगर मैं आपको ये वीडियो नहीं देता तो आपकी ईपीजी को जो पहले ढर्रे पर चल रही थी वही चलती रहती। मैं आपके जो भले के लिए कर रहा हूँ कि आपको ये बना रहा हूँ और आपसे याद भी करवा रहा हूँ, जिससे आपके अच्छे नंबर आ सकें, लेकिन कुछ लोग पढ़ते ही नहीं हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने हैं? अब लगभग 20 हो गए हैं ना, वैसे बढ़ गए होंगे अब तो, क्योंकि ये पुराना डेटा है ना। हाँ तो 31, अब ज़्यादा हो गए होंगे, ये आपका करंट से रिलेट करना पड़ेगा दोबारा से। ठीक है, इसको ये करंट में देख लेंगे। अभी आर्थिक विशेष क्षेत्र है कितने, पुराना क्वेश्चन हो गया, इसको अभी याद मत करना। अब आपका है बेटा, आपका उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। लाल मिट्टी या काली मिट्टी, चुनार है बेटा आपका, कौन सा है? चुनार। ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें सी। कौन जाएगा बेटा? ऑप्शन में जाएगा इसमें सी। ठीक है, जूनियर स्टैंडर्ड में आया है भैया। बरेली आपको जानते हो, रामगंगा नदी के किनारे है, सुरमा के लिए प्रसिद्ध है, और फिरोजाबाद भी आपको पता है चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है आपका। ठीक है, राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु, कितनी बार आ गया उद्योग बंधु? उत्तर प्रदेश सरकार का ISO 9000 2008 प्रमाणित एक कितने स्तरीय निकाय है? यह सभी उद्योग अनुमोदनों को समावित करता है। तो ये त्रिस्तरीय, 3 स्तर हैं इसके बेटा। कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। और ये कब से काम कर रहा है? 1 जनवरी 1999 से सिंगल विंडो के रूप में काम कर रहा है। इसका हमने पहले बता भी दिया है ये। ठीक है, अब आपको भारत में सॉफ्टवेयर निर्माण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो ये है बेटा आपका उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा नहीं, दूसरा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर निर्माण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर कर्नाटक का बेंगलुरु है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में बेटा IT उद्योग कहाँ है? नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, कानपुर और लखनऊ तक सीमित हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े सिटी में, अपने यहाँ पर तो नहीं है। सॉफ्टवेयर पार्क पीतल फिर आ गया बेटा, पीतल के बर्तन कहाँ प्रसिद्ध हैं? मुरादाबाद। सब पता है आपको। सहारनपुर के बेटा लोहे के बाट भी आप पता कर लेना ना, नहीं तो आप लकड़ी, लोहे के बाट भी आ गए। देखो, आगरा मिट्टी के खिलौना उद्योग, आगरा में पेठा भी नहीं है, पेठा भी है और मिट्टी का खिलौना भी है। लखनऊ में जरदोजी और चिकनकारी है। तो पता पड़ा, आपने याद किया, लकड़ी पे नक्काशी आ गया, लोहे के बाट। तो ये जो अलग क्वेश्चन होते हैं उनको आप देखते रहना। ठीक है, और आगरा में देखो मिट्टी खिलौना उद्योग भी है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा का प्रमुख केंद्र कानपुर। और ये पूछा गया, देखो कानपुर यमुना नदी के कौन से तट पर है? तो बेटा ये यमुना नदी के दक्षिणी तट पर बसा हुआ है। ठीक है, औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है इसको यूपी की, और यमुना के दक्षिणी तट पर है। फर्रुखाबाद कला का पर्याय बन चुका है। फर्रुखाबाद में क्या बनता है बेटा? फर्रुखाबाद में, यहाँ पे इंडस्ट्री इतनी है नहीं, तो हाथ से काम होता होगा, हाथ से सफाई, और आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन यहीं होता है। ठीक है, फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद एक हाथ छपाई कला का पर्याय बन गया है। यहाँ रक्त मुद्रण भारत का एक प्राचीन शिल्प है। ये क्वेश्चन नया है, रक्त मुद्रण। इस कला के प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में ही सीमित हैं। लखनऊ, बनारस,
पिलखुआ और फर्रुखाबाद इसका लिए प्रमुख केंद्र हैं। हस्त छपाई, ठीक है। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? प्रमुख आभूषण बाजार, ये नया क्वेश्चन है बेटा। तो आभूषण जो आप कैंची नगरी कहते हैं वही मान लो, वही है आपका मेरठ, और क्रांति नगरी भी यही है, ठीक है। मेरठ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आभूषण बाजार है। यह देश के शीर्ष 10 आभूषण बाजारों में से एक है। उद्योग के आधार पर लगभग 40,000 से अधिक कारीगर आभूषण में। अच्छा दी, आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है आपका मेरठ, ठीक है। जहाँ तक क्वेश्चन आपको याद ही हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं याद है। देखो फिरोजाबाद आ गया, फिरोजाबाद देखते ही आप आंसर लगा दोगे बेटा, क्या? कांच की चूड़ियाँ, ठीक है। देखो ये फिरोजाबाद से आया है क्वेश्चन, लेकिन पूछा क्या है, प्राचीन काल में इसका क्या नाम था फिरोजाबाद का? तो चंदबार नाम था इसका, ठीक है। किसका? फिरोजाबाद का। प्राचीन काल किससे बुलाते थे इसको? चंदबार नाम से जाना जाता था फिरोजाबाद, चंदबार। ओके। कीर्तन निर्माण उद्योग आपको वो आ गया, आपको मिलन करना है, ठीक है। तो कीर्तन निर्माण उद्योग तो आपको बताया है मैंने, कानपुर में है। कांच उद्योग आपका कहाँ पर है? आपका फिरोजाबाद में है। परमाणु संयंत्र नहीं है यहाँ पर बेटा, नरोरा में है, आप जानते हैं इसको। डीजल लोकोमोटिव बनारस में है, ठीक है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना बनारस, लेकिन परमाणु विद्युत संयंत्र नरोरा बुलंदशहर, ठीक है। परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर है बेटा? आपका नरोरा, और आपका बुलंदशहर में पड़ता है ये नरोरा, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा, उत्तर प्रदेश के में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये भी की गई थी बेटा 1994 में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पता है आपको एसोचैम का? एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ, नहीं पता है आपको? है इसका फुल फॉर्म पहले भी आपको, हाँ ये है तो आपको इसमें कब की गई इसकी स्थापना बेटा? 1994 में की गई थी, ठीक है। और भारत में कब की गई थी इसकी स्थापना? भारत में की गई थी बेटा 1920 में, लेकिन यूपी में इसकी स्थापना कब हुई है आपकी? 1994 में, ठीक है। UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है? UPSIDA की फुल फॉर्म है बेटा आपका उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ये आपका हो चुका है पहले। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPSIDA की फुल फॉर्म है। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक? 2-4 मिनट और, तो ये आपका बंद हो गया। बस चलो बंद करते हैं। अब नेक्स्ट आपका आया है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इसका। इसमें हमने कई क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ये क्वेश्चन सब आप याद कर लेना।